अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपके पास ये फिगर्स गिवन है जिसका आपको बताना है कि इनमें एक्यूट एंगल कौन सा है, एक्यूट एंगल कौन सा है और रिफ्लेक्स एंगल कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से देख लें कि आपके पास ये जो यहाँ से हम इसको 0 ये वाला होता है 90, 180 एंड 270। ठीक है, और इसी को फिर हम 360 भी यहाँ पे कर लेते हैं। अब ये जो आपके पास इस तरह वाला पूरा एंगल होता है ना, जो बिल्कुल एल बना होता है, वो आपके पास राइट एंगल होगा 90 डिग्री का। अगर कोई भी एंगल इससे पीछे पीछे इस तरफ पीछे की तरफ झुका हुआ है तो वो एंगल आपके पास होगा ऑब्ट्यूज। इन अदर वे अगर आप इसको एंगल्स में लें तो ऑब्ट्यूज एंगल 90 और 180 के दरमियान में होगा। ठीक है, तो इट्स मीन कि इस वाले पोर्शन में कोई भी ऐसा एंगल आ रहा है जो इस तरह हुआ है 90 से थोड़ा सा पीछे की तरफ हुआ है, तो वो आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो ये वाला देखें, ये वाला अब आपके पास कहाँ है। अगर आप इसमें इस तरह से इसको यहाँ से बनाना शुरू करें तो ये आपके पास ये 90 अंदर, ये 90 से पीछे है। इट्स मीन कि ये 90 और 180 के दरमियान में ये तो ये कौन सा हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये देखें तो ये पूरा इसने इस तरह से सर्कल कवर किया हुआ है। तो जो ऐसा होता है मीन्स कि पूरा एक उसने रोटेशन कह सकते हैं, ये जो पूरा उसने इस तरह से कवर किया होता है वो आपके पास रिफ्लेक्स एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल आपके पास 180 और देन फिर 360 के दरमियान में होगा। मीन्स के ना अगर आपके पास इस तरह तो वो यहाँ से इसमें यहाँ से नीचे वाले पोर्शन में होगा। एक साइड तो उसकी यहाँ पे होगी, लेकिन जो दूसरी है ना वो आपके इसके नीचे वाले पोर्शन की तरफ वो आएगा। ठीक है, तो इसमें से यहाँ से इसने ये पूरा सर्कल कवर कर रहा है, तो इट्स मीन कि ये कौन सा हो गया, रिफ्लेक्स हो गया। इसके बाद ये देखें, ये वाला आप देखें तो ये आगे की तरफ बेंड हुआ है। तो जो भी एंगल 90 डिग्री हमारे पास ये स्टैंडर्ड है ना, अगर वो इससे आगे की तरफ है तो वो आपके पास हमेशा एक्यूट होगा। तो एक्यूट किसके दरमियान, 0 और 90 के दरमियान होगा। ठीक है, तो मीन 0 और 90 के दरमियान में अगर कोई भी इस तरफ पे आपके पास कोई एंगल आ रहा है तो वो आपके पास एक्यूट एंगल होगा। और इन अदर टाइम आप उसको ले सकते हैं कि वो 90 डिग्री से अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो वो इससे आगे की तरफ बेंड हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको इन्होंने एंगल दिए और अब आपको एंगल से बताना है। ये क्या है, 181। अब ये देखें 181 जो है ये 180 से बड़ा है ना, तो इट्स मीन कि ये 180 और 360 वाले कैटेगरी में आ जाएगा। तो 180 से जो भी बड़े होते हैं वो रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। ये क्या है, 89 अब आपके पास है। 89 को अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये 90 होता है ना, तो इट्स मीन कि ये 90 से थोड़ा सा आगे है। तो जो 90 से इस तरफ आगे की तरफ होगा तो वो आपके पास कौन सा एंगल होता है, एक्यूट एंगल होता है। उसके बाद ये देखें ये कौन सा है, 124। 124 अगर आप यहाँ पे देखें तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 90 आता है और यहाँ पे 180 आता है। तो 124 90 और 180 के दरमियान में कहीं पे आएगा ना, मीन्स के यहाँ कहीं पे आएगा। तो जो भी एंगल इन दो के दरमियान में आता है वो एंगल कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज। तो इसलिए ये वाला आपके पास ऑब्ट्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड करने हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होता है जिनमें आप दो एंगल्स का सम करेंगे ना तो वो आपके पास आना चाहिए 90 के इक्वल। ठीक है, सम ऑफ टू एंगल्स 90 के इक्वल आ रहे हैं तो वो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। यहाँ पे इन्होंने आपको दिया हुआ है 18। इट्स मीन कि आप इसको कर सकते हैं ए प्लस या बी, आप एक जगह पे कोई भी कॉन्स्टेंट ले सकते हैं। ए प्लस 18 अगर आप करेंगे तो आपके पास कौन सा होना चाहिए, हमेशा 90 के इक्वल होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री में। ठीक है, यहाँ से मैंने ये एक स्टेप छोड़ा हुआ है, आप इसको कर लें ए प्लस 18 इक्वल्स टू 90। अब हमें यहाँ पे ये वाला अननोन एंगल फाइंड करना है ना, तो ये ए यहाँ पे रहने दें और इसको यहाँ ले जाके माइनस कर दें। तो 90 माइनस 18 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 72। नेक्स्ट अगेन ये 46 है, तो सम ऑफ टू एंगल अगेन आप इसको दो से, एक एंगल तो 46 है, दूसरा हमारे पास नहीं है, तो आप उसको ए कर लें, इक्वल टू 90 होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे ये वाला फाइंड करना है तो 46 को वहाँ ले जाके सब्ट्रैक्ट कर लें, 90 माइनस 46 44 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे भी इसको कर लें ए प्लस 53 इक्वल्स टू 90। यहाँ पे ए चाहिए तो 53 को वहाँ ले जाके सब्ट्रैक्ट कर लें, 37 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी 90 माइनस 64 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 26। नेक्स्ट है इसका फोर्थ में अब आपको फाइंड करने हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनमें कोई से भी दो एंगल को ऐड करें तो वो आपके पास 180 के इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है 36। तो इसको भी उसी तरह से कर लें, ए प्लस 36 क्या होना चाहिए, 180 के इक्वल होना चाहिए। हमें ये अननोन एंगल फाइंड करना है, इसका ए वाला फाइंड करना है कि दूसरा क्या होगा। तो आप 36 को वहाँ ले जाके माइनस कर दें तो ये हो जाएगा ए इक्वल्स टू 180 माइनस 36, तो एंगल आपके पास आ जाएगा 144। अगेन ये अगला वाला है तो इसमें 180 में से हम 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसका सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। अगेन यहाँ पे 102 है तो 180 माइनस 102 कर देंगे, और यहाँ पे भी 171 है तो 180 माइनस 171 करेंगे तो आपके पास 99 आ जाएगा। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री जो है उनमें आपने इन दोनों का सम 180 के इक्वल होता है, और जो कॉम्प्लीमेंट्री है इनमें इन दोनों का सम आपके पास 90 के इक्वल
इक्वल होगा। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास आया कि ये आपके पास स्ट्रेट लाइंस गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहला वाला ये आपके पास देखें, ये क्या है, ए ओ बी आपके पास स्ट्रेट लाइन है। तो जब भी आपके पास स्ट्रेट लाइन गिवन होती है तो स्ट्रेट लाइन पे टू एंगल को सम करें तो वो हमेशा 180 के इक्वल आएगा, ठीक है। एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन्स को अगर आप ऐड करें तो वो आपके पास 180 आएगा। अब देखें इस स्ट्रेट लाइन पे कौन से दो एंगल हैं, एक ए है और एक 33 है। तो ए प्लस 33 180 के इक्वल आ जाएगा। हमें यहाँ से अननोन एंगल ए फाइंड करना है ना, तो ए को वहाँ पे लिखें, 3 को यहाँ ले जाके सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास ये आ जाएगा 147। नेक्स्ट है ये बी वाला। बी में भी देखें, अब आपके पास ये ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है ना। अब ये वाली स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से और आपने एंगल इसके इस साइड से देखने हैं। तो इस स्ट्रेट लाइन पे कौन से दो एंगल है, एक ये बी है और एक ये 73 है और एक है यहाँ पे 42, ठीक है। तो आप इन तीनों को ऐड करेंगे, b प्लस 42 प्लस 73 इक्वल्स टू 180। इन दोनों को बेशक आप पहले ऐड कर लें तो 115 आ जाएगा, उसको वहाँ ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर लें 180 माइनस 115 तो आपके पास b आ जाएगा 65 डिग्री। इनके ऊपर डिग्री से आपके ऊपर लगाते जाएं। नेक्स्ट ये वाला है, इसमें देखें अब आपके पास स्ट्रेट लाइन कौन सी है, ए ओ बी ये वाली। इट्स मीन कि ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पर कितने एंगल हैं, 3 एंगल हैं। तो इन तीनों को सम करके 1 इक्वल्स टू 180 करेंगे। 4c प्लस 80 इक्वल्स टू 180। सी और सी वाले सॉल्व हो जाएंगे लेकिन 18 के साथ सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो 80 नंबर और नंबर के साथ सॉल्व होते हैं, कांस्टेंट के साथ सॉल्व होते हैं। तो ये हो जाएगा 5c 80 इक्वल्स टू 180। अब ये जो नंबर है इसको हमने इसके साथ सॉल्व करना है, तो इसको आप दूसरी तरफ ले जाएं, 180 माइनस 80 करेंगे तो 100 आ जाएगा। ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें सी को अकेला करना है, तो आप उसको यहाँ ले जाके डिवाइड कर लें। 100 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ तो सी आ जाएगा 20। नेक्स्ट है ये, इसमें देखें ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे ये दो एंगल हैं, तो आपने इन दोनों का एंगल को सम प्लस के साइन के साथ लिख देना है इक्वल्स टू 180। अब इनमें से जो कांस्टेंट है उनको सॉल्व करें, 4 प्लस 2 60 हो जाएगा, 16 प्लस 14 30 इक्वल्स टू 180। इस 30 को यहाँ ले जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 150 आ जाएगा। अब देखें ये आ गया 60 इक्वल्स टू 150। ये जो 6 है इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है डी के साथ, तो दूसरी तरफ ले जाके आपने इसको डिवाइड कर लेना है। 6 को डिवाइड करेंगे 150 के साथ तो आपके पास डी आ जाएगा 25 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपके पास 3 एंगल्स हैं स्ट्रेट लाइन पे और आप दो आपको गिवन है, तीसरा आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप सिंपल इक्वेशन लिख लें, x प्लस वाई प्लस डी इक्वल्स टू 180। मीन्स के स्ट्रेट लाइन पे 3 है ना, तो तीनों को सम करेंगे तो 180 के ही इक्वल आना चाहिए। x आपको फाइंड करना है, y 45 गिवन है, z आपके पास 86 है। इन दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे तो 131 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे अकेला x चाहिए, तो 131 यहाँ पे प्लस हो रहा था तो वो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस 131 करेंगे तो x आपके पास आ जाएगा 49। नेक्स्ट अगेन अब आपके पास ये वैल्यूज गिवन है जबकि आपको फाइंड करना है y। तो x y z करें इक्वल्स टू 180। x की जगह पे क्या लगाएगा 2y, y फाइंड करना है, z की जगह पे 3y इक्वल्स टू 180। अब देखें ये तीनों y आए, तो इट्स मीन के 3 प्लस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6y इक्वल्स टू 180। हमें यहाँ पे y फाइंड करना है, तो y के साथ यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो y के साथ जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो y के लिए टर्म आ जाएगा 30। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7। इसमें अगेन आपके पास इस तरह से अननोन फिगर्स गिवन है जिनमें आपको अननोन एंगल फाइंड करना है। अब ये देखें ये अगेन इस तरह से पूरे एक सर्कल की फॉर्म में गिवन है, तो जो भी एंगल ऐसे होते हैं उनमें आपके पास ये सम ऑफ एंगल जो है वो 360 के इक्वल होगा। अगर आप स्ट्रेट लाइन की बात करें तो उस पर जो सम ऑफ एंगल है वो हमेशा 180 के इक्वल है, और अगर वो पूरे इस क्वाड्रेंट में पूरा सर्कल एक बन रहा है तो वो आपके पास हमेशा होता है 360 के इक्वल, ठीक है। तो अभी देखें ये पूरे आपके पास बना हुआ है, तो इट्स मीन कि इन सब का सम करेंगे तो वो 360 के इक्वल आना चाहिए। तो a प्लस 135 प्लस 52 प्लस 67 360 हो जाएगा। अब इन सब को बेशक आप यहाँ पे पहले ऐड कर लेंगे, आप बेशक इनको दूसरी तरफ ले जाके सबको माइनस के साथ लिख लें। मैंने पहले इनको ऐड कर लिया तो ये आ गया 254। अब ये 254 को वहाँ ले गई मैं, तो सब्ट्रैक्ट कर लें, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 106। नेक्स्ट है ये, इसमें देखें अब आपके पास अगेन 3 एंगल हैं, तीनों को ऐड करेंगे तो इक्वल आना चाहिए 360 के। जब इन तीनों को ऐड किया तो ये देखें ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, इनको ऐड किया तो 12b इक्वल्स टू 360 आ गया। हमें खाली बी चाहिए, तो 12 को 360 के साथ डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट है ये सी में अब देखें आपके पास एक एंगल ये है, एक ये है, एक ये है, और यहाँ पे ये इस तरह का बना हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास ऐसा एल बना होता है ना वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है, तो इन्होंने इसको आप साइड डाउन करके बताया हुआ, लेकिन ये वाला एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है। ये आपको खुद पता होगा, उन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन अगर कोई भी ऐसे एल की तरह बना हुआ है उसमें इस तरह का उन्होंने बनाया हुआ तो इट्स मीन कि ये 90 है। तो अब आपने इन सब को ऐड कर लें, 4c 16c 90 इक्वल्स टू 360। अब ये देखें अगेन ये जो
जो सी है ये तो आपस में ऐड होकर 24C बना देंगे, लेकिन ये वाला जो 90 है और ये जो 360 है ये एक दूसरे के साथ सॉल्व होंगे, लेकिन 90 उस साइड पे और 360 इधर है, तो इसको आपने यहाँ पे लेके आ जाना है। ये आ जाएगा 270, अगेन 240 को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो सी आ जाएगा आपके पास 11.25। नेक्स्ट है ये वाला, इसमें देखें आपके पास अगेन 1 2 3 4 चार टर्म्स गिवन है, तो इनको आपने ऐड करके 360 के इक्वल कर लेना है। यहाँ से जो सेम है डी 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 उनको आप ऐड करेगा, ये जो दो नंबर है इनको ऐड करेंगे तो 162 आ जाएगा। अगेन 162 को दूसरी तरफ ले जाकर सब्ट्रैक्ट करें 198 आ जाएगा, और यहाँ पे 18 है, हमें खाली डी फाइंड करना है, तो 18 को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 11 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 में अगेन आपके पास ये फिगर गिवन है, जिसमें अब आपके पास फर्स्ट आपको फाइंड करना है AOC, मीन्स कि हमें कौन सा फाइंड करना है AOC, ये वाली चीज़ हमें फाइंड करनी है, ठीक है, AOC फाइंड करना है। तो आप देखें आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर सेम लाइन पे एंगल्स बन रहे हैं ना तो ऑपोजिट एंगल जो है वो सेम होते हैं। अब देखें अगर ये वाली साइड हम लेना चाह रहे हैं तो इसी साइड में इस एंगल, इस लाइन के साथ इस साइड पे एंगल क्या है 48, यहाँ पे देखें एंगल क्या है 48, तो इट्स मीन के इसके यहाँ ऑपोजिट साइड का भी एंगल 48 ही होगा। एक और देखें, अब आपके पास यहाँ पे ये वाली एक लाइन है ना और एक पे ये लाइन है, ये दोनों लाइन्स आपस में 48 बना रही हैं, ठीक है, तो अब अगेन यही लाइन है और वो भी तो यही लाइन है, तो इट्स मीन कि अगर वहाँ का एंगल 48 है तो यहाँ का ऑपोजिट एंगल भी 48 होगा। नेक्स्ट हमें इसका फाइंड करना है DOE वाला एंगल, इट्स मीन कि जो यहाँ के दरमियान में एंगल है। अगर आप इसको फुल देखें तो ये वाला जो है OEB, ये आपके पास राइट एंगल है ना, राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तो अगर ये पूरा आपके पास 90 डिग्री है, 90 में से हाफ 48 है, तो ये वाला हाफ कितना होगा, ठीक है, तो 90 में से ये माइनस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। या आप इसको सिंपल इस तरह से कर लें, इसको आप अननोन एंगल कंसीडर कर लें, ए कर लें, A + 48, और ये हमें पूरा तो पता ना कि ये पूरा कितना है 90, तो A + 48 = 90 कर लें, ए को यहाँ पे रहने दें, 48 को वहाँ ले जाके माइनस कर लें, 90 - 48 42 हो जाएगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन 9, इनमें भी आपको अननोन एंगल फाइंड करना है, ठीक है, तो अब ये देखें ये जो फर्स्ट वाली फिगर है इसमें अब आपके पास ये देखें तो सर्कल टाइप बन रहा है, लेकिन यहाँ से एक ये वाली साइड भी मिसिंग है, यहाँ से एक ये वाली साइड भी मिसिंग है, लेकिन ये देखें ये दोनों ऑपोजिट एंगल है। अगर हमें ये वाला पता चल जाएगा तो इट्स मीन कि वो वाला भी सेम ही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाई है, तो अगर हमें ये पता चल जाएगा तो ये वाला भी सेम ही होगा। अब अगर हम चलिए इन दो को हम ये वाली साइड को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको आप एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर लें, स्ट्रेट लाइन पे हमने क्या किया है एंगल्स जो है वो 180 के इक्वल होता है, तो इसको हम अननोन एंगल ए कर लें, A + 117, A + 117 स्ट्रेट लाइन किसके इक्वल होते हैं 180 के, तो इसको करें A = 180 - 117, तो जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 63, तो इट्स मीन कि ये आपके पास 63 है, तो अगर ये 63 है तो इट्स मीन कि ये वाला भी 63 हो जाएगा, तो ये भी 63। अगर आप इसको अगेन खुद से सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आप ये वाली स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हैं, तो इनमें इसको कर लें A + 117 = 180, तो अगेन वो इक्वेशन होगी, अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो 63 ही बनेगा क्योंकि ऑपोजिट एंगल हैं तो वो सेम होते हैं। अब ये देखें अगेन अब हमारे पास सारे आ गए हैं ना, A 30 40 63 117 और अगेन 63, तो इन सब को ऐड करेंगे 360 के इक्वल आ जाएगा, इन सब को ऐड करेंगे तो 313 आ जाएगा, इसको वहाँ ले जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 47। नेक्स्ट है इसका ये बी पार्ट, इसमें अब आप देखें तो हमारे पास B और B भी अननोन है, लेकिन साथ में C भी अननोन है, तो सबसे पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि हम यहाँ से B फाइंड कर लेंगे। B को फाइंड करना आसान हो जाएगा क्योंकि जब हम इसको एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर करेंगे ये वाली लाइन को, तो इस स्ट्रेट लाइन पे देखें कौन से दो एंगल हैं 7B और 3B, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं 7B + 3B = 180, ठीक है, तो 7 8 9 10 ये हो जाएगा 10B = 180 जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10B = 180, यहाँ पे आप 10 वहाँ ले जाकर डिवाइड करेंगे तो B आपके पास 18 आ जाएगा, B 18 आ गया है, तो अब ये देखें ये 7B था, 7 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 126, और B को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 54। अगेन देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑपोजिट एंगल है, तो अगर ये वाला एंगल 54 है तो इट्स मीन कि ये भी 54 ही होगा, ठीक है, तो ये भी 54 होगा या ये 54 हो गया, ये 126 होगा, या अब हम सी फाइंड करना है तो अब 3 गिवन है तो हम उन वहाँ से सी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, तो अब अगेन उसी तरह से इन सबको ऐड कर लें, C + 126 + 54 + 54 = 360, इन सबको ऐड करेंगे 234 हो जाएगा, 234 को वहाँ ले जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो C आ जाएगा 126।